एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे, जो कि बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए। लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों हमको निकालना है, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालें, उसके बाद बहुलक हम लोग निकालेंगे। तो माध्यिका के लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें पद, बारंबारता और एक और बॉक्स बना देंगे संचयी बारंबारता। जब भी माध्यिका हम लोग निकालेंगे, एक संचयी बारंबारता का बॉक्स जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना ले एक बॉक्स। ये आपका बॉक्स हो जाएगा। एक तरफ आप लिखेंगे पद लिखिए। पद को आप x मानेंगे। दूसरे में लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम फ्रेक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको हम f लिख लेंगे और एक बनाएंगे संचयी बारंबारता। ये आपका संचयी बारंबारता का भी बॉक्स बन गया। यहाँ पे आप पद लिख देंगे, जो भी पद है दिया है। पद, पहला पद आपका है 5 दिया है, जिसकी संचयी बारंबारता निकालना है। तो ये लिखेंगे पद 5, बारंबारता 2 है। दूसरा पद क्या है, 15 है, जिसकी बारंबारता 5 दे दिया है। तीसरा पद 25 है, इसकी बारंबारता 8 दिया है। इसी क्रम में आपका 2 पद और है, इसको भी आप बना लेंगे। यह आपका 25 वाला पद हो गया। अगला पद यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 35 है, यहाँ 35 लिखेंगे, जिसकी बारंबारता कितना है, 6 है। 45 है, इसकी बारंबारता आपका 3 है। यहाँ पे आप कुल फ्रेक्वेंसी लिख लेंगे। n का मान आप निकाल लेंगे जोड़ के। बारंबारता का योग 2 और 5 7, 7 8 7 15, 6 और 3 9 और प्लस 15 24 हो जाएगा। मीन्स n का मान आपका हो गया 24। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले पद को ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब एक एक स्टेप नीचे से हम जोड़ के लिखते हैं। जैसे 2 और प्लस 5 बराबर 7, 7 प्लस 8, 8 7 15 हो जाएगा। 15 और 6 21 हो जाएगा। 21 और 3 24, ये मैच करेगा। यहाँ 24 अब जोड़ के लाए हैं, ये लास्ट वाला 24 आएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या 24 है। चूँकि लिखेंगे कि n बराबर 24, जो कि क्या है, सम है। पदों की संख्या सम में है, तो हम माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिखेंगे। इसलिए माध्यिका बराबर, हम जानते हैं कि जब संख्या सम में हो तो माध्यिका हो जाता है 1/2 गुणे, ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 वे पद का मान आप प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। यह आपका सम संख्या के लिए हो गया। पहले ही बताया है कि विषम संख्या के लिए केवल n+1/2 वे पद का मान होता है। लेकिन अगर सम संख्या होगा तो यह आप फार्मूला लगाएंगे 1/2 n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ये आप फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे आप n का मान रखेंगे। टोटल n का मान हम लोग निकाले हैं 24, तो n की जगह पे 24 लिख देंगे। ये आप लिखेंगे 1/2 गुणे 24/2 पद प्लस
24/2 प्लस 1 वह पद, ये आप कर लेंगे 24। ये आप सिंपलेस्ट इसको कर सकते हैं, 2 से कटा देंगे तो ये 12वां पद, या आप लिख सकते हैं 12वें पद का मान, प्लस इसको भी कटा दीजिए 12 बार में, तो 12 प्लस 1 बराबर 13वां पद। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 12वें पद का मान आप प्लस 13वें पद का मान, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके सारणी में 12वां पद क्या आता है, किस में आता है। तो हम देख सकते हैं कि 12वां और 13वां पद जिसकी संचयी बारंबारता 15 है, इसमें आएगा 12वां पद और 13वां पद, क्योंकि इसमें 2 ही तक है, इसमें 7 तक है और यहाँ 15 तक है। और इस पद का संचयी बारंबारता वाले पद क्या है जी, यहाँ हम देखेंगे कि 25 है। 12वां भी 25 है, 13वां भी 25 है। तो आप 12वां पद भी 25 लिखेंगे और 13वां पद भी 25 लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 गुणे 12वां पद आपका 25, 13वां पद भी 25। चूँकि 12वां पद और 13वां पद संचयी बारंबारता 15 वाले बॉक्स में आता है। पहले ही बताएं कि 15 वाले बॉक्स में आपका आता है 12वां पद और 13वां पद, इसलिए कौन सा पद है 25 13वां पद में आ जाएगा और 14वां, ये 13वां और 12वां दोनों पद में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दिए 25, 13वां पद भी 25। तो 1/2 गुणे 25 प्लस 25 बराबर 50, या इसको आप कटा सकते हैं 25 हो जाएगा। ये आपका माध्यिका निकल गया 25। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक दोनों निकालिए। तो आपका माध्यिका कितना हो गया, यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर 25, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में आप कर लेंगे, एग्जामिनर ध्यान से देखें। बहुलक देखेंगे तो अधिकतम बारंबारता देखेंगे कि कहाँ आ रहा है, कौन से पद का बारंबारता सर्वाधिक है। तो 5 की बारंबारता देख रहे हैं कि 2 है, 15 की बारंबारता 5 दिया है, 25 की बारंबारता 8 दिया है, 35 का 6, 45 का 3 दिया है। तो कौन से पद का सर्वाधिक दिया है, 25 ऐसा पद है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। और हम लोग जानते हैं कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है वह पद बहुलक में आता है। तो बहुलक क्या हो जाएगी, इस पद की अधिकतम बारंबारता है, तो बहुलक आपका हो जाएगा 25। लिखेंगे कि चूंकि पद 25 का बारंबारता अधिक है, सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर 25। ये आपका बहुलक निकल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।